डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिलो डिसऑर्डर है वो ककड़ी में होता है, वो खीरे में होता है। अब पिलो डिसऑर्डर होता क्यों है? ठीक है, होता क्यों है ये? क्या इसके सिम्टम्स हैं? किन किन कारणों की वजह से खीरे में पिलो डिसऑर्डर हो सकता है, तो ये समझते हैं पहले। चलो, तो सिम्टम की बात करें, यहाँ पे एक फोटो आप लोगों को दिख रही होगी। तो इस फोटो में आपको क्या दिख रहा होगा? ये वाला जो एंड है खीरे का, ये मोटा है, यानी कि पिलो डिसऑर्डर में जो एक साइड है खीरे की वो फूल जाती है, वो स्वैलन कर जाती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, क्योंकि एक साइड सूज जा रही है, स्वेल कर रही है, तो इस वजह से ये पिल्लो जैसी आकृति दे रहा है, पिल्लो जैसा अपीयरेंस दे रहा है, ऐसा लग रहा है यार तकिया रखा हुआ है, तो इसीलिए इसको पिल्लो डिसऑर्डर बोला जाता है। इसके साथ साथ जो अफेक्टेड पोर्शन होगा वो अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। स्पॉन्जीनेस मैंने आपको रेडिश में भी बताया था कि पिथीनेस में जो रूट है रेडिश की वो स्पंज जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि जहाँ पे ये वाला ये पिलो डिसऑर्डर से फ्रूट अफेक्ट हुआ होगा, ये फ्रूट यहाँ से सॉफ्ट और स्पंजी सा हो जाएगा, इसमें कोई वाटर कंटेंट जूसी सा नहीं होगा यहाँ इस वाले पोर्शन से खीरा। ठीक है, सिम्टम की बात कर ली। अब अगर रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले पुअर पॉलिनेशन की वजह से ये होता है। अगर प्रॉपर्ली पॉलिनेशन पौधे में नहीं हो पा रहा है तो उस वजह से भी पिलो डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, आपने सुना होगा कि जो पिलो डिसऑर्डर है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से पाया जाता है। तो बेसिकली अगर न्यूट्रिएंट पूछा जाए तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से पिलो डिसऑर्डर पाया जाता है खीरे के केस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, तब भी कुकुम्बर के केस में ये डिसऑर्डर पाया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिम्टम अलोंग विद द रिविजन। जाते जाते बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।